आज सुनिए दिल को छू लेने वाली ये कहानी। आखिर क्यों आशीष नहीं समझ पा रहा था सुमन की बेरुखी का कारण। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सुनिए कहानी। सुमन, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। अब तो तुम्हारे शरीर से ना मसाले की महक सी आती है। आशीष ने बाथरूम से निकलते ही सुमन को देखा और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। सुमन ने आशीष की ओर देखा और आंखें झुका ली। नाश्ता तैयार है क्या? आशीष गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। जी, छोटा सा जवाब सुनाई दिया। ये क्या, आज फिर ब्रेड बटर? तुम्हारे पास ना मेरे लिए अब समय ही नहीं रहा। झटके से प्लेट को पीछे सरकाते हुए आशीष तैश में बोला। फिर वही खामोशी। आशीष गुस्से से फट पड़ा उसकी खामोशी देखकर। टिफिन भी रहने ही दो तुम, ऑफिस में ही खा लूँगा, कहते हुए आशीष ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। रास्ते भर उसका मूड खराब रहा। ऑफिस में पहुंचकर थोड़ा व्यस्त हो गया तो सब कुछ भूल गया। लेकिन शाम होते होते फिर वही कोफ, घर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी में बैठा कि माँ का फ़ोन आ गया। अनमने मन से उसने फ़ोन उठाया। न उठाता तो माँ चिंतित होकर बार बार फ़ोन करती ही रहती। हेलो, हाँ आशीष, कैसा है मेरा बेटा? माँ ने फ़ोन उठाते ही हमेशा की तरह पहला प्रश्न ही किया। ठीक हूँ माँ, आशीष ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। पर माँ तो माँ ही होती है ना। एक पल में माँ ने भांप लिया कि आशीष के मन में कोई तो उथल पुथल मची हुई है। और सुना, बहू बच्चे ठीक है ना? कितने दिन हो गए तुझे देखे। जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है तरस गई हूँ मैं तुझे देखने को। समय निकाल कर आजा जल्दी से। जी माँ, जल्दी ही आऊँगा, छोटा सा प्रत्युत्तर। आज उदास क्यों है रे? माँ से पूछे बिना रहा न गया। माँ के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही आशीष के गुस्से का ज्वालामुखी फूट सा पड़ा। माँ, वक्त के साथ सुमन में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना तो अब वो मेरा ठीक से ध्यान रखती है, न ही मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और तो और मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा अब उसके पास। माँ, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आशीष के मन में चल रही सारी उथल पुथल एक ही झटके में बाहर आ गई। माँ ने ध्यान से आशीष की सब बातें सुनी और फिर पूछा, और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू सुमन को पहले ही की तरह समय देता है? पर माँ, आशीष को उस पल कोई और जवाब ना सूझा। माँ ने गहरी आवाज़ में अगला प्रश्न दागा। क्या तू उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने लेकर जाता है? माँ, उसके पास तो समय ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। बेटा, मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे और तेरे पापा के बीच भी ये खाई पनपी थी कभी। दूरियाँ इतनी बढ़ गई कि पर समय रहते तेरी दादी ने सब संभाल लिया। क्या? आशीष जैसे पलक झपकाना ही भूल गया हो। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ भी होती है। घर और बच्चों की दोहरी जिंदगी जीते जीते एक पल वो खो सी जाती है। पति शायद इस बात को इतनी गहराई से नहीं समझ पाते। उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय और प्यार चाहिए होता है। याद है, जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी न किसी बहाने से तुम दोनों को कहीं बाहर भेज देती थी और बच्चों को मैं खुद ही संभाल लेती थी। पर दूसरे शहर में जाकर बहू को और किसका सहारा है? और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा बेटा? आशीष माँ की बात समझने लगा था। उदासी के घने बादल छटकने लगे। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। आशीष को अब पछतावा होने लगा। अपने आचरण पर वह माँ से बोला। माँ, मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी कि अनजाने में क्या क्या सोच गया सुमन के बारे में। माँ, आज आपने मुझे सही राह न दिखाई होती ना तो मेरा तो घर ही। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना ही सुख पाओगे। माँ, थैंक यू। शर्मिंदगी सी महसूस हुई आशीष को, पर माँ ने अपनी भूमिका बखूबी निभा दिया था। सदा सुखी रह मेरे लाल। अब फ़ोन रख और खुश मन से सकारात्मक विचारों के साथ घर जा।
सुमन इंतज़ार करती होगी तेरा। जी माँ। आशीष की आवाज़ में अब खुशी झलक रही थी और माँ इस खुशी को महसूस कर रही थी। घर पहुँचते ही आशीष ने ऐलान कर दिया कि जल्दी से सब तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर करेंगे और मान्या आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। पर मैंने तो खाना बना लिया है, आप सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए थे। सॉरी जी। सुमन की रुआसी आवाज़ और लाल आंखें बता रही थी कि वह बहुत रोई थी दिन भर। सॉरी, तुम्हें नहीं मुझे कहना चाहिए। तुम्हें बहुत इग्नोर किया मैंने इतने दिन, अब और नहीं। आशीष सुमन की आंखों में छलकते आंसुओं को जैसे पी जाना चाहता था। जाओ जल्दी से मेरी पसंद की वो गुलाबी शिफॉन साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, वो रेड लिपस्टिक लगाना मत भूलना। अब दोनों के साथ साथ बेटी मान्या की मुस्कुराहट भी देखने लायक थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन जरूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।